नवधा भक्ति में मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। अब आगे छठवीं, छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। 11वें स्कंध में श्रीमद् भागवत उद्धव जी ने श्याम सुंदर से प्रश्नोत्तर किए हैं। जितने भी कथावाचक व्यास मंच से बोल रहे हैं 11वें स्कंध को छूते नहीं है। जो आत्मा का भोजन है श्याम सुंदर की वाणी महाभारत के कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के अर्जुन को जो दिया आत्मबोध आत्मज्ञान गीता के रूप में, जब उद्धव जी विकल होने लगे श्याम सुंदर के धराधाम छोड़ते समय, बोले प्रियतम अब आपके बिना मैं कैसे रहूंगा और धर्म की रक्षा कौन करेगा, आपके प्यारे भक्त जनों की रक्षा कौन करेगा, धरती माँ के संवर्धन की कौन व्यवस्था करेगा। तब भगवान ने कहा, भागवत जी सामने विराजमान थे, एक दिव्य ज्योति अंदर से निकली भागवत जी में समा गई। बोले मेरा ये वांग्मय स्वरूप है एक, और दूसरे उद्धव तुम, मैं तुमको छोड़ के जाता हूं, मेरे बाद मेरे बिलखते हुए रोते हुए तड़पते हुए भक्तों की देखरेख तुम करना। अब उद्धव जी घूमते रहते हैं लेकिन भक्ति नहीं मिलता। कहूं कहूं वृष्टि शारदी थोरी, जिनको पाव भगत एक मोरी। कहीं कहीं कोई कोई होगा तो भले ही होगा भक्त, जिसे भक्त कहना चाहिए। लाइन लगी है, भीड़ लगी है, मालाएं लटकी हैं, तिलक चंदन छापे सब हैं, मठ मंदिर आश्रम प्रवचनबाजी अभ्यास मंचों की आंधी चली है, भक्त एक नहीं, भक्त एक नहीं। उस भजन के पीछे कोई कोई व्यापार की भावना है, कोई कोई कामना लिए बैठे हैं, कोई कोई कपट लगाए बैठे हैं, एक भक्त नहीं। कहते उद्धव यहाँ रहते, उद्धव जी का दर्शन क्यों नहीं होता। हम पहले भक्त तो बने, फिर भगवान का दर्शन भी होगा, उनके जनों का दर्शन भी होगा। पहले हम तो तैयार हों, हम तैयार ही नहीं है। और सामने वाले के पक्ष को देखते अपना पक्ष क्लियर नहीं। पहले भगवान वरदान देते थे, प्रकट हो जाते थे, अब क्यों नहीं होते। तो जिनके सामने प्रकट होते थे, जिनके साथ खेलते थे, वैसे बन के तो हम देखें, पहले बनने का प्रयास तो करें कम से कम। उधर दृष्टि नहीं अपने ऊपर, हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, और उनकी ओर देख रहे हैं, उनकी कमी देख रहे हैं भगवान की। भगवान नहीं मिले, भजन छोड़ दिया है, अपनी कमी देखो पहले। ये 8 अप्रैल से जो भी यहाँ श्री गिरिराज जी की राधा गोविंद गुरुदेव कृपा करके जो वर्षा कर रहे हैं, उसमें केवल और केवल अपने को देखने की बात कही जा रही है, दूसरे को देखने की बात नहीं कही जा रही। हम कहाँ भूले हैं, कहाँ भटके हैं, कहाँ भ्रमित हैं। अपना पक्ष हम पहले मजबूत करें, हम तैयार तो हों, अपनी तैयारी है ये। जो भी 8 अप्रैल से आप सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, अपनी तैयारी के लिए हम तैयार हो जाए बस। हम पहले नहा धो के तैयार तो हों बारात के लिए, तभी तो दूल्हा का पिता हमको लेने के लिए आएगा, तभी तो दूल्हा कहेगा भैया आओ मेरे बाराती हुआ, मेरे लायक, मेरे साथ चलने के लायक हो गए। हम तो तैयार ही नहीं। छठ दम शील बहुत गजब की चीज है कि छठवीं भक्ति में अथाह सागर भरा पड़ा है एक छोटी सी पंक्ति में। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, विरत बहुकर्मा, बहुत से बहुत धंधों प्रपंचों में हमने लगा दिए हैं दुनिया भर के अपने खोपड़े पे, बाहर ले रखे। विरत बहुकर्मा, उनसे सबसे छुट्टी पानी चाहिए, जल्दी जल्दी मुक्ति पाओ उनसे। और दमशील, इंद्रियों का दमन, दमनशील बनो। जो इंद्रियां बिखरी हुई हैं विषय वासनाओं की ओर, उनका दमन करो। मन बुद्धि जो बिखरे हुए हैं उनका शमन करो।
और फिर सांसारिक बहुधंधों से, प्रपंचों से छुट्टी, विरति हो और इंद्रिय दमन और मन बुद्धि का संयम हो, उसके बाद निरंतर सज्जन धर्म, संतों के, महापुरुषों के जो आचरण होते हैं, जो सद्गुण होते हैं, उनके जो धर्म होते हैं, उनको अपने आप में धारण करने की रात दिन प्रयास में लगो। उस प्रयास का नाम होगा साधना। उद्धव जी ने 11वें स्कंध में 19वें अध्याय में श्लोक नंबर 28 से झड़ी लगा दिया प्रश्नों की। शम क्या है, दम क्या है, यम क्या है, नियम क्या है, तितिक्षा क्या है, दया क्या है, करुणा क्या है, मोह क्या है, इस सारी फिर कितनी परिभाषाएं, कितने प्रश्न कर डाले हैं। भगवान ने एक एक का जवाब दिया है श्लोक नंबर 28 से लेकर के 45 तक 19वें अध्याय में 11वें स्कंद के। वो कृपा प्रसाद हम आपको आज देते हैं। ठाकुर ने जो उद्धव जी पर कृपा की वो हम आपको बताते हैं। निरंतर सज्जन धर्म, सज्जनों के धर्म क्या है, ध्यान से सुनना, प्लीज बी सीरियस। अहिंसा सत्यमस्तेय मसंगो ह्रीर संचय आस्तिक्यं ब्रह्मचर्यं च मौनं स्थैर्य क्षमा भयम् शौचं जपस्तपो होमः श्रद्धातिथ्यं मदर्चनं तीर्थाटनं परार्थेहा तुष्टिराचार्य सेवनम। यम और नियम, यम भी 12 हैं और नियम भी 12 हैं। वो यमराज अलग हैं जो नरक में डालते हैं। ये नियम के, यम नियम क्या है, इनकी परिभाषा सुनो। कौन सी चीज जो 12 मिलकर के यम कहलाती है और कौन सी 12 चीज मिलकर के नियम कहलाती हैं, वो भगवान श्याम सुंदर ने उद्धव जी को बताया। अहिंसा, न मन से किसी का हित सोचना, न वाणी से किसी को कटु वाणी बोलनी जिससे कि उसको कष्ट हो, ना शरीर से किसी को कष्ट देना। मन वचन कर्म से किसी को भी ऐसा व्यवहार न करना जिससे सामने वाले को कष्ट हो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जैसी वाणी, जो व्यवहार, जो कटु शब्द, जो आचरण सामने वालों का हमें पसंद न हो, वैसा व्यवहार, आचरण और वाणी दूसरों के साथ हम भी कदापि ना करें। आत्मनः प्रतिकूलानि, हमारे लिए जो प्रतिकूल है, असहनीय है, परेशान ना समाचरे, दूसरों के साथ वैसा हम कदापि ना करें। यह है अहिंसा। हिंसा का अर्थ है किसी का वध करना, किसी को मार देना। तो वाणी से कटु शब्द बोल देना, बेचारा मर गया, भीतर भीतर घुट रहा है, कुछ कह नहीं पा रहा है, वाणी की हिंसा हो गई। मन में बुरा सोच रहे हैं, किसी अहित सोच रहे हैं, रात दिन मन से अहित हो गया, मन की हिंसा हो गई। शरीर से मारपीट कर देना, किसी का धन छीन लेना, किसी के साथ कोई व्यवहार कर देना, ये मनसा वाचा करुणा, मानसिक वाचिक और कायिक हिंसा है। इन सब से बचना, यह है अहिंसा। यदि मीठी वाणी न बोल सके तो कटु न बोले, जब भी बोले तो हितकर मितकर रितकर वाणी बोले। बोले राम जोर जुग पानी, अति विनीत मृदु शीतल वाणी। अत्यंत मृदु, शीतल और विनम्र वाणी। वाणी के 3 गुण हैं, विनम्रता भरी हो, मृदु हो, कोमल हो, मीठी हो और ठंडक प्रदान करने वाली।
शीतल वाणी, ये है अहिंसा। सत्य, सत्य क्या है? परमात्मा के मार्ग में जो सहायक हो, हमारे जीवन को उत्थान की ओर ले जाने में जो सहायक हो, जो वाणी, जो वाक्य, जो घटना, जो व्यक्ति, जो स्थान, जो आहार, वो सत्य है। और जो उनसे विमुख करे वो असत्य है। अस्तेय, अस्तेय कहते हैं, अस्तेय कहते हैं चोरी करना, चोरी करके खाना, चोरी करके पहनना। अस्तेय कहते हैं चोरी ना करना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असंग, असंगता। असंगता कहते हैं मन में किसी के प्रति न कोई आसक्ति, न मोह ममता। यदि हम मन से किसी के प्रति चिंतन कर रहे हैं, किसी के प्रति राग है, मोह है, आसक्ति है, तो हम उसका संग कर रहे हैं। शरीर से संग करना तो संग है ही है, लेकिन अकेले एकांत में बैठे और फिर मन से किसी की याद कर रहे हैं, चाहे प्रेम से, राग से, मोह से, चाहे द्वेष से, घृणा से, ईर्षा से, संग तो हो ही गया उनका। तो ना शरीर से संग, ना मन से संग, न राग से संग, मोह ममता आसक्ति से संग, ना द्वेष और ईर्षा से संग। अलग, इसे कहेंगे असंगता। लज्जा, इनकी परिभाषा खुले रूप में आगे बताएंगे। लज्जा यानी थोड़ी शर्म संकोच कर रहे तो शर्म ना रही, तो लाज ना रही, तो लज्जा ना रही, यानी मर्यादा में रहना। असंचय, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करना। जितनी आवश्यकता है उतना ले लिया, आवश्यकता से फालतू संग्रह करना ये संचय है, और अनावश्यक संचय न करना ही असंचय है। आस्तिकता, परमात्मा के प्रति विश्वास, श्रद्धा, भाव रखना। संत शास्त्र और भगवान के प्रति विश्वास रखना, श्रद्धा रखना, भाव रखना, ये आस्तिकता है। ब्रह्मचर्य, हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य है। वाणी से अश्लील दृश्य न देखना, वाणी से अश्लील शब्द न बोलना, नेत्रों से अश्लील दृश्य न देखना, कानों से अश्लील भाषा नहीं सुनना, शब्द नहीं सुनना, हाथों से बुरे कर्म ना करना, पैरों से गलत जगह पर ना चल के जाना, मन से गलत बात न सोचना, गलत बातों का चिंतन नहीं करना, दुराचार युक्त बातों का चिंतन न करना, बुद्धि से असत्य का चिंतन न करना, शरीर से किसी को कष्ट ना देना। ये एक एक इंद्रिय का, शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, चित्त, अहंकार, सबका अलग अलग ब्रह्मचर्य है। गुप्त इंद्रियों का भी संयम करना वो ब्रह्मचर्य है। मौन, एक मन का मौन, एक वाणी का मौन। तो ये समस्त इंद्रियों का संयम भी एक प्रकार से मौन ही हो गया। दृष्टि संयम नीचे कर लिया तो दृष्टि का मौन हो गया। वाणी ना बोलना, वाणी से व्यर्थ चर्चा ना करना, पर चर्चा ना करना, पर निंदा ना करना, ये मौन है। खाली चुप रह के बैठे रहने का नाम मौन नहीं है। मौन की ठीक ठीक परिभाषा ये है, उस मौन के बीच में आप भले जोर से भगवान का गुणानुवाद गा सकते हैं, कीर्तन गा सकते हैं, नाम गा सकते हैं, मौन के अंतर्गत ही आवेगा। मौन की सही परिभाषा संसार की चर्चा नहीं, पर निंदा नहीं, पर चुगली नहीं, व्यर्थ भाषण नहीं, ये न करना, और भगवान का गुणानुवाद गाना, ये मौन है।
मौन की परिभाषा है। स्थिरता यानी अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने विचारों में गंभीरता और स्थिरता होनी चाहिए। हल्की बात में बोलना, हल्का आचरण नहीं करना, हर चीज को सोच समझ के, सूझबूझ के साथ अपने में दृढ़ होना चाहिए। क्षमा, कोई धींगरा जबरदस्त आपके तमाचा दे, उसके सामने तो सब सहन करते ही और मारेगा। लेकिन कोई अपने से कमजोर है और वो अपने में दे जाए और उसको हंस के सह लेना, ये है क्षमा। अपने में प्रतिकार करने की क्षमता होने के उपरांत भी, बदला लेने की शक्ति होने के उपरांत भी, सामर्थ्य होने के उपरांत भी उसको सहन कर जाना, ये है क्षमा। अभय, स्वयं भी अभय रहना, किसी से भयभीत न होना और दूसरे को भी भयभीत न करना, ये अभय कहलाता है। ये 12 यम कहलाते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असंगता, लज्जा, असंचय, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय, ये 12 यम कहलाते हैं और 12 ही नियम हैं। भीतरी बाहरी, भीतरी पवित्रता 1 बार, बाहरी पवित्रता 2 बार, तुष्टि, दूसरों को संतुष्ट रखना है, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, भगवान की पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार, संतोष जो मिल जाए उसी में, और अपने सदगुरु की सेवा। ये 12 नियम कहलाते हैं। अब एक एक की क्रमशः परिभाषा सुनिए, अर्थ सुनिए। भगवान उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव, बुद्धि का मुझ में लगाना, मन का, बुद्धि का मुझ में लगाना, ये है शम। इंद्रियों को संयम में रखना, ये है दम। न्याय से प्राप्त दुख को सहन करने का नाम है तितिक्षा। जीव और उपस्थ, जिह्वा और गोपनीय इंद्रियां, उन पर विजय पाना है धैर्य। सभी को अभय देना, ये है दान, सच्चा दान। अन्न देना, वस्त्र देना, पैसा देना, ये दान है, लेकिन सबसे बड़ा दान ये है कि दूसरे को अभय दान देना, अभय कर देना अपनी ओर से, निर्भीक, वो दान। कामनाओं का त्याग, जो इच्छाएं, कामना हमारे भीतर हम पाले बैठे हैं, नाना प्रकार की कामनाएं करते रहते हैं, कामनाओं का त्याग करना ही तप है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना, यही शूरता है। विकार वासना है, ये शूरता है। सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करना, ये सत्य है। सत्य और मधुर भाषण करना रित कहलाता है। रित कहते हैं ना, रित हित मित, वाणी कैसी बोले, रित कर, हित कर, मित कर। तो रित का मतलब ये है सत्य और मधुर जो वाणी है उसको रित कहेंगे। दूसरे के हितकर, हित की हो, वो हितकर हो गई, ये रितकर हो गए। सत्य और मधुर को रित कहते हैं। रित कर, हितकर, हितकारी हो, और मित कर, कम से कम शब्दों में अपनी बात पूरी कर देना। कर्मों में जो आसक्ति है उसको त्याग देने का नाम है शौच, पवित्रता। नाना प्रकार के कर्मों में आसक्ति है, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, आसक्ति जो हो गई, सांसारिक वासनिक कर्मों की बात है, यहाँ उपासनिक कर्मों की बात नहीं है। जो वासनिक कर्म मन बुद्धि को वासना की ओर ले जाते हैं,
उन कर्मों में आसक्त न होना, ये है शौच, इसे कहेंगे पवित्रता। कामनाओं का त्याग ही सच्चा सन्यास है। अब लीजिए, आप कहते हैं घर संसार छोड़ के चले गए, लाल कपड़े पहन लिए, सब साधु बन गए, बाबा जी बन गए, महाराज जी हो गए, सन्यास ले लिया उन्होंने। भगवान श्याम सुंदर उद्धव को सन्यास की परिभाषा दे रहे हैं कि जहां भी आप खड़े हैं, घर गृहस्थी में, बच्चों के बीच, फैक्ट्री, नौकरी, मजदूरी, जहां भी खड़े अपने परिवार में, वहीं आप सच्चे सन्यासी हो सकते हैं। कैसे? बोले जो कामना है आपके भीतर पली पोसी बड़ी बनी, उनका त्याग कर देना ही सच्चा सन्यास है। हमारे महाराज जी कहते थे, कामना और संकल्प और विकारों से शून्य हृदय का नाम ही सच्चा वैराग्य है, सच्चा सन्यास है। अब वो तो गृहस्थ में रह के कर लो, चाहे विरक्त में रह के कर लो, घर छोड़ के कर लो, चाहे घर में रह के कर लो, नंगे बैठ के पाठ कर लो या सुंदर आभूषण बैठ के पहन के कर लो, धरती में बैठ के कर लो, चाहे सिंहासन में बैठ के कर लो। उस पाठ और भजन पे क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं। तो बाहरी जो जितने भी ये आडंबर हैं, इनसे हमारी साधना पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इनका कोई अर्थ नहीं है हमारी साधना में। मन को विचलित जरूर करते हैं ये, परंतु ये कोई साधना हो हमारी, ये साधना नहीं है। तो कामनाओं का, वासनाओं का, विकारों का, इन सब का त्याग करने का नाम ही सच्चा सन्यास है। और धन क्या है जो आप कमा रहे हो, बैंक बैलेंस कर रहे हो, ये धन नहीं है। अपना अपना जो धर्म है, उस धर्म को धारण करना ही सच्चा धन है। परमात्मा ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करना ही सच्चा यज्ञ है। और ज्ञान का उपदेश देना, ये दक्षिणा है। सच्ची दक्षिणा यही है कि दूसरों को ज्ञान का उपदेश देना, दूसरों को मार्गदर्शन देना, भटके हुओं को सच्चे मार्ग पे ला करके उनको सच्चे मार्ग का उपदेश करना, ये है दक्षिणा। और प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। भगवान का ऐश्वर्य ही भग है, भग। धन जिसके पास है वो धनवान, बल जिसके पास है वो बलवान, भग जिसके पास है वो भगवान। ऐश्वर्य, श्री, यश, ज्ञान, वैराग्य और धर्म। ऐश्वर्य, श्री, यश, ज्ञान, वैराग्य और धर्म, 6 चीज मिलकर के भग कहलाती है। ऐश्वर्य, श्री, यश, ज्ञान, वैराग्य और धर्म, ये 6 चीज भग कहलाती हैं। जिसके पास ये 6 चीजें हैं वही भगवान है। तो संतों के पास भी होती हैं और भगवान के पास भी होती है, इसलिए संतों को भगवान कहा जाता है। घर गृहस्थी में भी इन 6 चीजों को जो अपने में धारण कर ले वो भी भगवान। और भक्ति ही सबसे उत्तम लाभ है, भगवान की भक्ति करना। ब्रह्म यानी परमात्मा और आत्मा का अभेद, अभेद का मतलब भेद नहीं दोनों में। मैं कौन हूं? आत्मा। और आत्मा कौन है? वही परमात्मा का अंश। तो परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है। ऐसी जिसकी मान्यता है दृढ़, वही है विद्या, सच्ची विद्या। वही सच्चा पढ़ा लिखा है, वही सच्चा विद्वान है। ये डिग्री दे रहे हैं श्याम सुंदर, आपकी यूनिवर्सिटियां अलग देती हैं, यहाँ वो दे रहे हैं। और पाप से घृणा करना ही सच्ची लज्जा है। लज्जावान कौन है? जो पाप से बचते हैं, पाप से घृणा करते हैं, वही लज्जावान है, वही शर्मीले हैं। और निरपेक्षता ही सच्चा सौंदर्य है। यानी भगवान की तो चलेगा संसार में भी किसी से,
और संसार की क्या चले, भगवान से भी कोई अपेक्षा, कोई इच्छा न रखना, हमें वो हमें ये वस्तु दे दे, हमें वो ये दे दे, हमें वो दे दे। किसी से पूरे सृष्टि में, न सृष्टि से न सृष्टि के मालिक से, किसी से भी कोई इच्छा न रखना, उसे कहेंगे निरपेक्षता। वही है सबसे सच्ची श्री। श्री माने शोभा, सौंदर्य, सुंदरता, श्रृंगार, ये है। विषयों की कामना ही दुख है और कामना की निवृत्ति, त्याग देना ही सच्चा सुख है। जो बंधन, माया का बंधन और मोक्ष, इन दोनों का तत्व जानता है, वही है पंडित। कोई जाति नहीं है पंडित की। माया का बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, कल्याण क्या है, इसकी इसको जानकारी है, वही है पंडित। शरीर की अहमता, मैं, यही मूर्खता है। संसार से हटा के जो भगवान को प्राप्त करा दे, संसार से हटा के चित्तवृत्ति को भगवान को प्राप्त करा दे, वही है सच्चा मार्ग, सुमार्ग, अच्छा मार्ग। और चित्त की बहिर्मुखता, यानी हमेशा दूसरों को देखते रहना, अपने को नहीं देखना, अपने भीतर नहीं झांकना मैं कौन हूं, सामने वाला कौन है, कैसा है, क्या कर रहा है। सामने वाले के दोष गुण देखते रहना ही, ये बहिर्मुखता ही कुमार्ग है। सतोगुण की वृद्धि, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण होते हैं। रजोगुण में अच्छा खाना पीना, ऐशो आराम, ये सुहाता है, तब समझ लो रजोगुण आ गया। तमोगुण में नॉन वेज खाने की इच्छा होना, चटपटे मसाले, गरमदार, ये सब जो है तले हुए पदार्थ, ये सब ये तमोगुण में आते हैं। और जब इनसे हट करके शुद्ध सात्विकता, शाकाहारी, वो सतोगुण है। तो जब सतोगुणी आहार करेंगे तो चित्तवृत्ति सतोगुणी बनेगी, शांत, गंभीर, अचल, दृढ़। तमोगुणी करेंगे तो आक्रोश, क्रोध, विरोध, सबसे लड़ते झगड़ते, मारा काटी, ये और वो सब करेंगे। रजोगुण होगा तो अपने में सारा में कोई मरो जियो साले, हमें तो मौज लेगी। तो सत्वगुण की वृद्धि ही स्वर्ग है। सतोगुण का बढ़ना ये स्वर्ग है और तमोगुण का बढ़ना ही नरक है। और गुरु ही सच्चा भाई बंधु है इस दुनिया में। गुरु के समान कोई सच्चा भाई बंधु नहीं है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो।